आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी गणित में। पेंशन अमाउंट कैलकुलेशन, ओल्ड पेंशन स्कीम, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, ओपीएस और यूपीएस पेंशन में पेंशन अमाउंट में कितना अंतर है कैलकुलेशन से पता लगाएंगे। चलिए कैलकुलेशन करके देखते हैं। तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। और आप लोगों को पता होगा कि 1/4/2025 से यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लागू कर दी गई है, यूपीएस को लागू कर दी गई है। और जो लोग एनपीएस से यूपीएस को जाना चाहते हैं वो ऑप्शन फॉर्म देकर जा सकते हैं। इसके ऊपर इसके संदर्भ में बहुत प्रकार के वीडियो अवेलेबल है हमारे यूट्यूब चैनल में। आप लोग चाहेंगे तो जाकर विजिट करके देख सकते हैं। तो अभी फिलहाल क्या करके देखेंगे ना, पेंशन अमाउंट कैलकुलेशन करके देखेंगे किसके संदर्भ में, ना ओल्ड पेंशन स्कीम, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। ये दोनों पेंशन स्कीम में कितना अंतर है, पेंशन अमाउंट का कितना अंतर है, उसको कैलकुलेशन करके देखेंगे। और कौन सा पेंशन बेहतर है, आप लोग तो पता होगा ओल्ड पेंशन स्कीम बेहतर रहेगा। तो ओल्ड पेंशन स्कीम, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, पेंशन में कितना अंतर है कैलकुलेशन करके देखते हैं। तो पहले तो हमारा ओवरव्यू देख लेते हैं। ओवरव्यू क्या है ना, पहले ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम में क्या होता था ना, जीरो कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द एम्प्लॉय, अर्थात एम्प्लॉय से कुछ भी कंट्रीब्यूशन व प्राण का डिडक्शन कुछ भी नहीं लिया जाता था, ठीक है। लेकिन यूपीएस जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम है उसमें 10% एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन रहता है, जिसमें बेसिक प्लस डीए का 10% देना पड़ता है, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट में क्या आता है, पेंशन विल बी 50% ऑफ अ लास्ट ड्रॉन सैलरी। यहाँ पर समझिए, बात को समझना पड़ेगा। ओल्ड पेंशन स्कीम का मतलब है जो पेंशन अमाउंट डिसाइड किया जाता है तो उसमें पेंशन किसके ऊपर डिसाइड किया जाता है ना, लास्ट ड्रॉन सैलरी के ऊपर डिसाइड किया जाता है, अर्थात बेसिक पे एलोंग विथ डीए, अर्थात आपका सैलरी जितना होगा उसका 50% पेंशन के रूप में दिया जाता है ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत, ठीक है। और एवरेज ऑफ लास्ट 10 मंथ सैलरी व्हिच एवर इज हायर, अर्थात जोन जिस पे अमाउंट ज़्यादा होगा उसको लिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर सैलरी के ऊपर कैलकुलेशन किया जाता है ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत। लेकिन यूनिफाइड पेंशन स्कीम में क्या होता है ना, पेंशन विल बी 50% ऑफ एवरेज बेसिक पे, अर्थात आपका जो बेसिक पे होगा लास्ट 12 मंथ का, वो बेसिक पे के तहत आप लोगों को 50% के रूप में सैलरी, जो 50% मिलता है बेसिक पे सैलरी का, वो बेसिक पे के ऊपर आप लोगों को यूपीएस में पेंशन मिलेगा। अर्थात पहले आप लोगों का बेसिक पे 50% हो जाएगा, उसके बाद उसमें डीआर व डियरनेस रिलीफ ऐड किया जाएगा, ठीक है। तो इसमें कैलकुलेशन से पता लगा के देखेंगे किस में ज़्यादा अमाउंट बढ़ता है, किसका अमाउंट पेंशन ज़्यादा होता है, तो उसको कैलकुलेशन चलिए करके देखते हैं। तो पेंशन अमाउंट कैलकुलेशन करते हैं। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो बनाने के लिए बहुत तकलीफ और रिसर्च करने की पड़ती है, और सपोर्ट करने से फ्री है, बिल्कुल फ्री है। और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर आपके दोस्तों के साथ जरूर कीजिएगा। तो चलिए कैलकुलेशन करके देखते हैं। तो पेंशन अमाउंट इन ओपीएस में पेंशन अमाउंट कितना होगा, तो लास्ट बेसिक पे लेट आपका ये लिस्ट आपका कितना है ना, 50,000 के ऊपर कैलकुलेशन किया गया है, ठीक है। तो लास्ट बेसिक आपका हो गया 50,000। तो डीए एट द रेट 50%, तो 50% डीए में आपका कैलकुलेशन करके देखते हैं। 50,000 का 50% हो गया 25,000, ठीक है। लास्ट ड्रॉन सैलरी कितना हो गया ना, बेसिक प्लस डीए दोनों को मर्ज कर लेंगे, 75,000 हो गया आपका लास्ट ड्रॉन सैलरी। एवरेज में हम लोग कैलकुलेशन करके देखे हैं। तो ओल्ड पेंशन स्कीम में क्या होता है ना, आपका लास्ट एवरेज सैलरी जितना होगा उसका 50% आपको पेंशन मिल जाएगा, सैलरी का 50%, अर्थात सैलरी आपका 75,000 है तो उसका 50% कितना हो जाएगा, 37,500 आपका क्या हो जाएगा ना, आपका पेंशन का बेसिक बनता है। क्या बनता है ना, पेंशन का बेसिक बनता है। उसके साथ ग्रॉस पेंशन कितना मिलेगा ना, 50% आपको फिर से डीआर ऐड कर दिया जाएगा। कितना हो जाएगा ना, 56,200 आपका बन जाता है ग्रॉस पेंशन। कितना बन जाता है ना, ग्रॉस पेंशन आपका बन जाता है 56,200। ये ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत होता है। लेकिन न्यू पेंशन स्कीम, अर्थात ये जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम आपका आया है उसमें कितना क्या आता है ना, पहले तो लास्ट बेसिक हो गया 50,000, डीए हो गया 50% 25,000, तो लास्ट ड्रॉन सैलरी कितना हो जाएगा ना, 75,000। लेकिन जो हम लोगों का कैलकुलेशन होता है पेंशन
किस में, न यूपीएस में जो कैलकुलेशन होता है पेंशन, वो कितना कैलकुलेशन होता है, न 50% ऑफ लास्ट 12 मंथ एवरेज बेसिक के ऊपर 50% पेंशन कैलकुलेशन होता है। अर्थात बेसिक आपका कितना था, न 50,000, उसका एवरेज अगर हम लोग लेकर चलें तो कितना होता है 50%, न 25,000। तो ग्रॉस पेंशन कितना हो जाएगा, ना 25,000 के ऊपर 50% डीए, अर्थात टोटल कुल मिलाकर ग्रॉस पेंशन आपका बन जाएगा यूपीएस में कितना बन जाएगा, 37,500 आपका पेंशन बनता है यूपीएस में। ठीक है, तो आप लोगों का कितना पेंशन बन गया यहाँ देखिए, ओपीएस में 56,200, यूपीएस में बन गया आपका 37,500। तो आपका पेंशन अमाउंट किस में ज़्यादा आता है, ओल्ड पेंशन स्कीम में ज़्यादा आता था। ठीक है, और भी कुछ बेनिफिट आपका में रहता है ओल्ड पेंशन स्कीम में, कितना आता है ना, रिटायर्ड पेंशन के साथ साथ आप लोगों को एनहांस्ड फैमिली पेंशन मिलता है। एनहांस्ड फैमिली पेंशन के बाद फिर से नॉर्मल फैमिली पेंशन मिलता है, कम्यूटेशन ऑफ पेंशन मिलता है, अर्थात पेंशन के ऊपर जो लोन लिया जाता है उसके ऊपर भी वीडियो अवेलेबल है, आप लोग चाहेंगे तो देख सकते हैं। ग्रेचुइटी भी मिलता है, ज़्यादा अमाउंट हो सकता है, लेकिन लीव एनकैशमेंट भी मिलता है। सेविंग फंड जो है वो भी मिलता है आपको ओपीएस के तहत। लेकिन यूपीएस में क्या क्या मिलता है ना, रिटायरमेंट पेंशन पे आउट मिलता है, रिड्यूस्ड फैमिली पेंशन मिलता है, अर्थात आपका जितना पेंशन होगा, आपके जो स्पाउस हैं, ओनली स्पाउस, फैमिली पेंशन यहाँ क्या होता था, ओल्ड पेंशन में आपके जो नॉमिनी होंगे, आपके बेटे बेटी सब में उसके लिए एलिजिबल होते थे। लेकिन जो रिड्यूस्ड फैमिली पेंशन होता है उसमें क्या होता है ना, 60% पेंशन मिलता है आपका फैमिली पेंशन ओनली स्पाउस को, लीगली वेडेड स्पाउस को मिलता है, लेकिन और कोई उसके लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। ठीक है, लमसम ओनली लास्ट 6 मंथ्स जो मिलता है उतना ही मिलता है, ग्रेचुइटी सेम होता है, लीव एनकैशमेंट भी इसके लिए मिलता है। तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, आपका जो फीडबैक है शेयर ज़रूर कीजिएगा, और बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं एनपीएस और यूपीएस के रिलेटेड। ठीक है, तो हमारा तो मांग हर टाइम रहता है यूपीएस ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम, ओल्ड इज गोल्ड। तो ओल्ड इज गोल्ड के तहत हम लोग भी दावी कर रहे हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम को जल्द से जल्द लागू कर दी जाए, और एनपीएस यूपीएस के जो कंपैरिजन है उसके ऊपर भी बहुत सारा वीडियो अवेलेबल है। एनपीएस आपके लिए बेहतर होगा या फिर यूपीएस बेहतर होगा, एनपीएस किस कर्मचारी के लिए बेहतर होगा, यूपीएस किस कर्मचारी के लिए बेहतर होगा, आप लोग प्लेलिस्ट में दे दूंगा, लास्ट में आप लोग देख सकते हैं। अगर 10 से 20 साल के अंदर आप लोगों का सर्विस पीरियड है तो आप लोगों के लिए यूपीएस शायद ही बेहतर हो सकता है। ठीक है, अगर आपका ग्रेड पे ज़्यादा है और आपका जो ग्रेड पे ज़्यादा है तो आपका एनपीएस आपके लिए बेहतर हो सकता है। तो धन्यवाद, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।